आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। अभी हम बछवाड़ा विधानसभा और बछवाड़ा प्रखंड के हबीब चौक पर है। भाई साहब ये रोड काफी चर्चा है, न जाने बिहार के लोग जानते होंगे इस रोड के बारे में। ये मंसूचक बछवाड़ा रोड है और न जाने भाई साहब अच्छे खासे नेता आते हैं और चले भी जाते हैं यहाँ से, ठीक है, लेकिन फिर भी इस रोड का आज तक इतिहास में कभी भी अच्छा ये रोड नहीं रहा। पता नहीं हम लोग का जन्म हो गया इस रोड के बगल में, तो मेरा क्या गलती। हमरो अगर घर एनएच के बगल में रहता तो भाई साहब धूल नहीं दिखाई देता। आज धूल खाना पड़ रहा है, अगर रोटी खाएं तो भी धूल के साथ, अगर कोई बिस्कुट वगैरह अगर दुकान में खरीद के खाएं तो भी धूल के साथ खाना पड़ता है। लेकिन नेताजी आते तो हैं इस रास्ते से, लेकिन ब्लैक शीशा को नीचे नहीं करते हैं, कहीं हल्का सा भी गर्दा अंदर प्रवेश ना कर जाए। आज नेताजी भी अच्छे खासे नेताजी नहीं दिखाई देते हैं। आज तक भी नेताजी ज्यादा, सभी नेताजी नहीं कहते हैं भाई साहब। अब जो लोग जानते होंगे तो समझ जाएंगे, वीडियो देखेंगे तो आज तक एक ट्वीट तक भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं महोदय? ये जनता की समस्या नहीं है? बताइए, जनता की समस्या नहीं है? बहुत दूर दूर की खबरें आप जरूर अपने फेसबुक पेज पर, चाहे सोशल मीडिया जो भी हैंडल करते हैं उस पर आप पोस्ट करते हैं, लेकिन ये जनता की समस्या कई महीनों से है, कई सालों से है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? ये वो सब लोग हैं, सब मजदूर किस्म के लोग हैं। जितने भी लोग ये धरना पर बैठे हैं, किसी भी कोई सरकारी अधिकारी पदाधिकारी या चाहे बिजनेसमैन के बेटा बेटिया खुद नहीं है, समझ रहे हैं ना। एक पूरा गरीब है, एक मजदूर किस्म के लोग हैं। अगर कहा जाए तो 200 रुपया, 150 रुपया, 100 रुपया एवरीडे कमाते होंगे, प्रत्येक दिन कमाते होंगे, लेकिन फिर भी इनको लगा कि भाई 200 भाड़ में जाए। लेकिन ये जनता की समस्या है। जो लोग इस रास्ते से निकलते हैं वो मुंह से सिर्फ एक ही बात कहते हैं, डॉट डॉट, यानी आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट ये सवाल करते हैं कि नेताजी कौन है? अरे डिजिटल इंडिया में इतना खराब रोड कहां तक सही है? तो बस इसी क्रम में लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन, जो चेहरा दिखाई दे रहा है कि लगातार ये लोग प्रयास में रहते हैं कि हम धरना दे, रोड जाम करें, तो हो सकता है तो रोड बन जाए, समझ गए। लेकिन बनना शुरू हुआ, मैं उस समय भी वीडियो बनाया कि सोचा कि अब तो चलिए भाई खुशखबरी है कि अब बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन भाई साहब कछुए की चाल, समझ रहे हैं, नियम है खरहे की चाल में रोड बनना, लेकिन कछुए की चाल में रोड बन रहा है। ये कहां तक सही है? तो चलिए इसी क्रम में जितने भी लोग हैं वो जाम करके रखे हैं रोड, तो इनका कहना क्या? तो ज्यादा बताने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि धूल इतना उड़ता है, इतना क्षति होता है। अगल बगल के लोग, चाहे इस रास्ते से जो लोग गुजरते हैं, प्रत्येक दिन एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के साथ साथ ना जाने कितने लोगों को कान कपार फूट गया है इस रोड के खराब रहने के कारण, नहीं बनने के कारण, समझ रहे हैं। तो अगर आप रिश्तेदारी के यहाँ जाते हैं, अगर इस रास्ते से जाते हैं, तो रिश्तेदार वाले लोग कहते हैं जी कौन है आप? तब बढ़िया से मुँह साफ करते हैं, प्रणाम करते, तब कहते हो आप हैं। इतना बुरा स्थिति है इस रोड का। एक चालान कट जाता है, अगर आप धूल थोड़ा भी, अगर आप बालू ढक के नहीं ले जाते हैं तो आपको चालान कट जाता है। समझ, आपका धुआं हल्का भी देता है गाड़ी तो आपको चालान कट जाएगा। लेकिन भाई साहब ये देश है, इनको लिए क्यों ना चालान कट रहा है? इस पर पानी नहीं पटाया जाता है, इसके जुर्माना क्यों नहीं किया जाता है? चलिए हम डायरेक्ट बातें करते हैं। जो लोग धरना पर बैठे हैं उनसे हम धरना पर लगातार बैठते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रहा है, इसका क्या रीजन? प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है, जिसका बेजा फायदा ठेकेदार उठा रहा है। आम पब्लिक परेशान है। हर रोज 100 ग्राम प्रति व्यक्ति रोड के किनारे बसने वाले लोग धूल फाँक रहे हैं। राहगीर चल रहा है और गाड़ी चल रही है, गिट्टी उड़ता है, पैर में लगता है, पेट में लगता है, हाथ में लगता है, जिसका भुक्तभोगी आम जनता हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सुनने को तैयार नहीं है। लगभग 4-5 महीने में लगता है कि हमको जैसा याद है कि 4 बार धरना दे चुका है लोग, और उसके बावजूद भी कछुए की चाल में ठेकेदार चलने का काम कर रहा है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब समसा बछवाड़ा पथ को अविलंब बनाया जाए, और नहीं अगर बनाया गया तो मुमकिन है कि आम जनता आक्रोशित हो रहा है। और मुझे जानकारी मिली है, जनता को जानकारी मिली है कि 27 तारीख को बछवाड़ा में डीएम आने वाले हैं। मुमकिन है कि उस दिन इस 3 पंचायत में बसने वाले लोग, मुमकिन है कि उनका घेराव भी लोग करेंगे। मतलब कहा जाए तो अगर ये रोड के बनना शुरू नहीं हुआ, अगर इस पर तत्काल काम शुरू नहीं हुआ, तो आप लोग डीएम का घेराव कर लेंगे ना? बिल्कुल। आप बताइए इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, क्या ये रोड नहीं बन रहा है तो क्या क्या क्षति हो रहा है लोगों, आम जनों को? क्षति हो रहा है, ये जो लोग ये रोड़ा जो गिट्टी है उड़ के थाली में चला जाता है। रोड साइड में हमारा घर है तो खाएंगे कहाँ? मवेशी को बांधेंगे कहाँ? रह गई मवेशी को जो हम खाना देते हैं उसके नादिम भी इतना धुर्रा पड़ा हुआ रहता है।
जाके देखिए, जहाँ जहाँ वृक्ष है देखिए वो वृक्ष प्रदूषित है। अगर वृक्ष ही प्रदूषित है तो आदमी क्या रहेगा, सही बात। वो बचेगा? वो सही से विकास नहीं कर रहा है, उसका सारा वो गर्दा जाके ऊपर से बैठ गया है, नहीं उस सही से उसका भोजन नहीं बन रहा है पेड़ पौधा के, जिसके लेकर वो पेड़ भी सूखने का कगार पर आ गया है। हाँ, पेड़ भी सूखने के कगार पर है। रह गई जिनको हट है, जिनको दम्मा है, जिनको टीबी है, वो तो प्रभावित इससे हो ही रहे हैं। और नहीं रहने के बाद भी लोग टीबी का शिकार हो रहे हैं, हट का शिकार हो रहे हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि लगातार यही से समस्या, इतने लोग हैं जो बार बार कोशिश लगातार करते आ रहे हैं कि अब बन जाए, अब बन जाए, लेकिन भाई साहब सुन कहाँ रहे हैं अधिकारी पदाधिकारी, जो भी ठेकेदार साहब है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पता नहीं तोड़ दिए हैं कितने दिन पहले, लेकिन ये शुरू ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मकसद है, नहीं है पता नहीं। तो चलिए आप बताइएगा, ये लगातार आप लोग बैठते हैं धरना पर, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, कैसे नहीं हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं। विपक्ष का आवाज को सरकार प्रशासन नजरअंदाज कर दे, यह न कभी हुआ है और न होगा जी। यह आप लोग जब पूर्व में हमने यहाँ पे प्रदर्शन करने का किया था, तो झमटिया से लेके बाजार तक ढलाई हुआ। जी, जी। तो उस सवाल है कि वो लोग चाहते हैं कि जब जनता जागती है, जो विपक्ष के दल के महागठबंधन के साथी हैं जागते हैं, तो थोड़ी बहुत कार्य को कर दिया जाए, ताकि मतलब वो लोग जनता फिर शांत हो जाए। लेकिन उतनी बुर्बक जनता है नहीं। आज के बाद अगर यह संवेदक नहीं सुनती है, तो सबसे पहले तो मैं प्रशासन और सरकार से मांग करूंगा कि इस बीना कंस्ट्रक्शंस को काली सूची में डाला जाए, और उसके बाद यह आंदोलन उग्र रूप लेगा। और विगत दिनों में जिस तरह से हम लोगों ने भूख हड़ताल, आमरण अनशन बछवाड़ा प्रखंड मुख्यालय पे करने का काम किया, ठीक उसी प्रकार से आम आवामों से आग्रह अपील करूंगा कि चटाई, खटिया और चौकी लेकर दिन रात इस रोड पे हम लोग बैठेंगे और हम लोग का साथ देने का आप लोग काम करेंगे, तभी हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। तो चलिए साफ साफ पता चलता है कि अगर आप साथ देते हैं तभी आपका काम होगा। अगर आप लोग एकजुट होकर अगर धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठते हैं तो भाई साहब आपका काम नहीं होगा। यही ना साफ साफ कहना हुआ, क्योंकि लगातार इस रास्ते से जो लोग गुजर रहे हैं, जिसका भी घर है, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है। लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मवेशी बीमार हो रही है, जहीं तहीं चोट लग जा रहा है, पता नहीं कितना दर्द होता है उस समय। तो चलिए आप लोग क्या सोचते हैं इसके लेकर कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो लोग सोए हुए हैं, कान में मिट्टी का तेल, करुआ का तेल देके सोए हुए हैं, जरा उन्हें भी जगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आगे आइए और जल्द से जल्द आप लोग प्रयास कीजिए कि रोड बन जाए। खैर आप लोग क्या सोचते हैं इसके लेकर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।